गुजर बकरवाल का जो रिजर्वेशन है वो उनको अलग से मिलेगा और पहाड़ीज का जो रिजर्वेशन है उनको अलग से मिलेगा। यानी कि गुजर बकरवाल्स का भी फायदा, पहाड़ीज का भी फायदा, दानू का फायदा, दानू के मजे। आदाब, ZFM JK से मैं जाहिद मीर। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में जो पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देने का जो बिल था वो वॉइस नोट के जरिए पास हो चुका है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर पहाड़ी कबीले के लिए, रजौरी, पुंछ, सुंदरबानी, नौशेरा, बुद्धल, बकोरी और उड़ी करना जैसे इलाकों के लिए कि पहाड़ी बिल जो था, पहाड़ियों को, पहाड़ी इथनिक ग्रुप को जो ST स्टेटस का जो बिल था वो इस वक्त लोकसभा में वॉइस नोट के जरिए पास हो चुका है। इसी बीच गुजर बकरवाल मेरे भाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। उनकी जो मांग थी कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, और कल अमित शाह ने भी यह आश्वासन दिया था और अब ये बात तय हो चुकी है कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पहाड़ियों को अलग से मिलेगा, गुजर बकरवालों को अलग से मिलेगा 10%। लेकिन यूटी में चाहे कोई रिक्रूटमेंट हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई कैटेगरी की बात हो, वहाँ पर जो है गुजर बकरवाल का जो रिजर्वेशन है वो उनको अलग से मिलेगा और पहाड़ीज का जो रिजर्वेशन है उनको अलग से मिलेगा। यानी कि गुजर बकरवाल्स का भी फायदा, पहाड़ीज का भी फायदा, दानू का फायदा, दानू के मजे। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। गुजर बकरवाल भाइयों ने भी जिस तरह से आवाज़ उठाई कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और वही होता दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने भी आश्वासन दिया है कि उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी यूटी में। और चाहे JK SSB की रिक्रूटमेंट हो, JK AS की बात हो, यूनिवर्सिटी में कोई बात हो, यूटी में जितनी भी पोस्टें होंगी उसमें जो है गुजर बकरवालों के कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एक कैटेगरी बनाई जाएगी, उसमें एक कैटेगरी पहाड़ीज की होगी और जो नए लोगों को ST मिली है, और दूसरी कैटेगरी जो पहले की थी जिसमें गुजर बकरवाल और दूसरे लोग हैं उनके उस कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जो नेशनल लेवल पे रिजर्वेशन होगी या पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जो है बराबर का हिस्सा होगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मैं, नेशनल रिजर्वेशन तो वो तो और भी बहुत सारी ट्राइब्स है, वहाँ पर तो कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वहाँ पे अगर इक्वालिटी होगी तो वहाँ पर भी गुजर बकरवाल मेरे भाइयों को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑलरेडी हाईजैक हो चुकी है। कुछ घर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, बार बार वही जीतते हैं। आपने देखा होगा कि जो वुमेन्स को जो रिजर्वेशन मिला था पंचायत में, वहाँ पर भी उन्हीं घरों में से जो औरतें थी उनको उन्होंने ज़बरदस्ती उठाया, उन्होंने कहा चलो इलेक्शन लड़ दो, वही जीते। और आज उनके भाई, पति या कोई और उनका जो मेल मेंबर है वो काम चला रहा है। तल्ख हकीकत है लेकिन यही हकीकत है। इसलिए गुजर बकरवाल मेरे भाइयों को, आम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर हैं, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो सिक्योर है। वहाँ पर जो है किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी यूटी लेवल पे। लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात होगी या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात होगी तो वहाँ पर जो है उनको थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का तो आम किसी गुजर बकरवाल को फ़ायदा नहीं होता था, और न ही मुझे लगता है किसी आम पहाड़ी को होगा। जो सबसे बड़ा मसला है वो जॉब्स का है, वो रिक्रूटमेंट का है, वो जो है वो सिक्योर है। पहाड़ीज को भी उसका फ़ायदा होगा, गुजर बकरवाल्स को भी होगा। गुजर बकरवाल्स को अलग से मिलेगा, पहाड़ीज को अलग से मिलेगा। इसलिए जो मेरे भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो उनको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गुजर बकरवाल्स को जो है जॉब्स में उनकी जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है यूटी लेवल पे। इसलिए अगर आपको कोई उकसाता है, अब आपने उकसाना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहाड़ी और बकरवाल सब मिलजुल कर रहेंगे, क्योंकि दोनों की डिमांड्स मानी गई हैं। किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, सबको अपना अपना हक मिल गया है। आप देख रहे थे ZFM JK। मुझे जाहिद मीर को इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको मज़ीद जानकारी देंगे जब राज्य सभा में बिल पास होगा, जब प्रेसिडेंट बिल पास करेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। ZFM JK को सब्सक्राइब करें मज़ीद जानकारी के लिए।